एक शख्स जिसने पहले एमबीए किया, फिर बाद में वो एक मंदिर में पुजारी बन गया। शादी हो चुकी थी, 2 बच्चे थे। फिर उसे इश्क होता है। इश्क आगे चलकर गले की फांसी बन गई और अब वो छुटकारा पाना चाहता है। रास्ता कुछ मिलता नहीं है तो फिर गूगल पे जाता है, ढूंढता है अलग अलग तरीके, बट वो जो चाहता था गूगल उसको वो रिज़ल्ट नहीं दे रहा था। वो गुस्सा होता है और फिर कहता है कि मैं खुद करूँगा। इसके बाद एक रोज़ एक मैनहोल का ढक्कन खुलता है और एक मर्डर की सनसनीखेज कहानी बाहर आती है। 27 मार्च को हैदराबाद की एक कोर्ट ने इस मुकदमे में एक फैसला सुनाया और कमाल की ये बात है कि सिर्फ लगभग 1.5 से पौने 2 साल के अंदर फैसला भी आ गया। ये कहानी है हैदराबाद की। तारीख थी 5 जून 2023। अय्यागरी साई कृष्ण नाम का एक पुजारी अचानक राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में शाम के वक्त पहुंचता है। पुलिस स्टेशन में पहुंचते वक्त भी वो पुजारी के वेश में ही था। वहां जाने के बाद वो पुलिस से कहता है कि मेरी एक भांजी है जिसका नाम कृगंती अप्सरा है, वो गायब है। उसका मोबाइल गायब है और इसलिए उसकी मिसिंग का रिपोर्ट वो लिखाने आया है। पुलिस वाले रिपोर्ट लिखते हैं। उसने जो रिपोर्ट लिखाई उसमें अपनी वो उम्र 36 साल बताता है और अप्सरा की उम्र करीब 29 साल बताता है। फिर बताता है कि 3 जून 2023 की रात वो अप्सरा के घर गया था। अप्सरा वहीं हैदराबाद के शमशाबाद में रहा करती थी, तो ये उसके घर गया। उसके साथ ड्राइविंग पे जाना था। उसको ड्राइविंग पे ले गया, लेकिन वापस उसको उसके घर नहीं छोड़ता है वो, बल्कि उसको कहीं और जगह छोड़ता है क्योंकि उसको एक पार्टी में जाना था। तो उसने रात 9 बजे उसे पिक किया और लगभग 10:30 से 11 बजे वो ड्रॉप कर देता है और फिर वहाँ से वो लड़का अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद उसने रात को फ़ोन किया, अप्सरा ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर अगले दिन सुबह फ़ोन किया, फिर भी अप्सरा ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर वो उसके घर पहुँच जाता है। उसकी माँ से मिला। माँ ने कहा कि वो पूरी रात नहीं आई है। तो उन्होंने इधर उधर ढूंढा, रिश्तेदारों के घर गए, दोस्तों के घर गए और फिर थक हार कर शाम को अब वो पुलिस स्टेशन पहुंच चुके हैं। तो ये पूरी रिपोर्ट उसने लिखवा दी पुलिस स्टेशन में। रिपोर्ट लिखाने के बाद अब पुलिस ने अप्सरा की तलाश शुरू की, लेकिन कोई लीड मिल ही नहीं पा रही थी। धीरे धीरे वक्त बीतता है। तभी राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेशन, जो पुलिस स्टेशन थी, वहाँ के जो इंस्पेक्टर ने अचानक सोचा कि अप्सरा के गायब होने की आखिरी विटनेस वही है जो कंप्लेंट लिखवाने आया था, यानी कि पुजारी कृष्ण। पुलिस ने सोचा कि चलो अब उसी से पूछताछ करके पूरी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। पुलिस ने उससे दोबारा पूछताछ की। जब दोबारा पूछताछ की तो कृष्ण ने वही सब फिर से कहा जो उसने रिपोर्ट लिखवाते वक्त बताया था। उसने कहा कि वो उसके घर गया, घर से पिक किया, उसे ड्राइव पर ले गया और ड्राइव पे ले जाने के बाद उसे घर नहीं छोड़ता है, हैदराबाद के बाहरी इलाका शमशाबाद में उसे जाके वो ड्रॉप कर देता है क्योंकि उसको कहीं पार्टी में जाना था और वहाँ से वो अपने घर चला जाता है। लेकिन 4 जून को उसका मोबाइल बंद था। फिर माँ से मिलता है। फिर माँ ने बताया कि वो रात भर आई नहीं और इसलिए वो अब पुलिस में रिपोर्ट लिखाने उस वक्त पहुँच गया था। अब पुलिस ने जब पता किया कि कृष्ण कहाँ रहता था तो पता चला कि वो रहता था सरूर नगर में और ड्रॉप किया था अप्सरा को उसने शमशाबाद में। तो सरूर नगर से शमशाबाद की पूरी दूरी जो थी पुलिस ने नापी तो वो 21 किलोमीटर निकली। अब पुलिस की टीम उस पूरे 21 किलोमीटर के रास्ते को छानने लगती है और उन रास्ते में जितने भी सीसीटीवी कैमरा है उन सब के फुटेज हासिल करती है। अब जब उन्होंने रास्ते को खंगालना शुरू किया और सीसीटीवी फुटेज को देखना शुरू किया तो पहली चीज तो जो सही साबित होती है कि कृष्ण ने सरूर नगर से इलाके से अप्सरा को पिक किया था। ये बात सही निकली। इसके बाद कृष्ण अप्सरा को अपने गाड़ी में ले जाता है। उसके बाद कई ऐसे रास्ते आए जहां सीसीटीवी कैमरे से जूम करके देखा गया तो दिखा कि 2 लोग बैठे हुए हैं। यह भी एक सबूत था कि अप्सरा और कृष्ण साथ में थे। लेकिन जहां पे उसने ड्रॉप करने की बात कही थी शमशाबाद में, वहां पे इसकी गाड़ी गायब थी सीसीटीवी कैमरा में। 2 से 3 किलोमीटर के रास्ते में कृष्ण की गाड़ी कहीं ना एंटर होती है ना कहीं एग्जिट होती है। ये बात पुलिस उस पुजारी को नहीं बताती है कि वो सीसीटीवी कैमरा को खंगाल रही है, देख रही है। पुलिस दोबारा कृष्ण से पूछती है, लेकिन वो अपनी बयान पे अड़ा रहता है। तसल्ली के लिए पुलिस फिर सीसीटीवी फुटेज को खंगालती है। हर कैमरे को कई बार देखती है, अलग अलग एंगल से देखती है, लेकिन वो गाड़ी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी।
अब पुलिस को थोड़ा थोड़ा कृष्ण पे शक होने लगता है। पुलिस अब इसकी गतिविधियों पर नज़र रखती है, पता करती है उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, तो पता चलता है कि ये वही एक मंदिर में पुजारी है। अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, एमबीए किया है उसने, उसकी पत्नी है, 2 बच्चे हैं, पत्नी के साथ भी रिश्ते बड़े अच्छे हैं और कभी कोई क्राइम या इस तरीके की चीज़ें में उसको नहीं पाया गया है। कुल मिला के वो एक शरीफ आदमी है। लेकिन फिर सवाल ये भी उठ रहा था कि वो झूठ क्यों बोल रहा है। वो ये तो सच बोल रहा था कि मैंने उठाया, लेकिन जहां ड्रॉप किया वो झूठ बोल रहा था। फिर पुलिस ने काफ़ी तफ्तीश करने के बाद ये फैसला किया कि अब कृष्ण को एक कंप्लेन करने वाले के तौर पर नहीं, बल्कि एक रडार पर शक के दायरे में आए हुए शख्स के तौर पर पूछताछ करने की कोशिश करते हैं। अब इसके बाद पुलिस ने उसे फिर बुलाया इन्वेस्टिगेशन के नाम पर। बुलाने के बाद पुलिस कहती है कि चलो तुम फिर से कहानी सुनाओ, और कहा कि अगर तुमने कुछ गड़बड़ लिखाया है स्टेटमेंट में तो उसे सुधार कर लो, तुम्हारे लिए ही अच्छा रहेगा। इस बार कृष्ण थोड़ा घबरा जाता है। उसे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है जो बार बार पुलिस उसे बुला रही है यहाँ पे पूछताछ के लिए। फिर वो अपने ही बयान में इधर उधर पलटने लगता है, यहाँ वहाँ की बातें करने लगता है। अब पुलिस समझ जाती है। इसके बाद पुलिस सख्ती पर आती है और कृष्ण फिर तोते की तरह सब कुछ बोलने लगता है। पुलिस थोड़ी देर की पूछताछ के बाद उसे कहता है कि अब ले चलो वहाँ जहाँ पे अप्सरा है। पुलिस को वो अपने साथ लेकर एक मंदिर के पास पहुँचता है जिस मंदिर में वो पुजारी था। उस मंदिर के पीछे एक सुनसान इलाका होता है, वहाँ पर एक मैन होल होता है। पुलिस की टीम वहाँ खड़ी होती है। फिर कुछ मजदूर आते हैं वहाँ पर, कुछ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कर्मचारी को बुलाया जाता है। देखा गया तो जो मैन होल था वो सीमेंट से पैक था, जबकि जनरली मैन होल को ऐसे पैक नहीं किया जाता है। फिर पूरा का पूरा सीमेंट का जो प्लास्टर था उसको तोड़ा गया, मैन होल खोला गया, अंदर लोग उतरते हैं और फिर वहाँ से एक लाश निकलती है जिसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। जब लाश बाहर निकाली गई तो वो अप्सरा की लाश थी। अप्सरा का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि कृष्ण ने ही किया था। अब लाश सामने, कातिल पुलिस के कब्जे में। बाकी की कहानी पुलिस ने सुनी तो पता चलता है कि रिश्ते में अप्सरा कृष्ण की भांजी लगती थी। वह उसे मामा कहा करती थी, पर उम्र में दोनों के बहुत ज़्यादा फासले नहीं थे, 6 से 7 साल का ही फर्क रहा होगा। तो लगभग एक साथ ही ये लोग बड़े हुए थे। बाद में अप्सरा की शादी हो गई, लेकिन फिर कुछ दिन बाद उसके पति ने सुसाइड कर लिया। वो कम्बेटूर में रहती थी, फिर हैदराबाद वो शिफ्ट हो जाती है। हैदराबाद में वो अकेले रहने लगी। इसी दौरान में कृष्ण भी हैदराबाद पहुंच जाता है। यहाँ एक मंदिर में पुजारी, फिर इसकी शादी हो चुकी होती है, 2 बच्चे हो गए थे। अब वक्त बीतता रहता है। अब जब अप्सरा यहाँ पहुँचती है तो अप्सरा से इसकी मुलाकात शुरू हो जाती है। घर आना जाना भी होने लगता है और इसी बीच में दोनों में प्यार हो जाता है और ये प्यार का सिलसिला कुछ सालों तक चलता रहता है। धीरे धीरे अब अप्सरा ने कृष्ण से कहा कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो, लेकिन कृष्ण ये करना नहीं चाहता था। वह उसके इस बात को हमेशा टालता रहता था, जिस वजह से इन दोनों के बीच में झगड़ा होना शुरू हो गया और ऐसे ही वक्त भी बीतता रहता है। फिर 3 जून की रात उसने सोचा कि चलो इसको आखिरी बार समझाते हैं। गाड़ी में बिठाया और शमशाबाद के पास सुनसान जगह पर ले गया। उसने कहा, मैं शादी तुमसे नहीं कर सकता, जैसे रिश्ता चल रहा है चलने दो। इस पे अप्सरा भड़क गई और उसने कहा कि मैं तुम्हारी बीवी को सब कुछ बता दूंगी। कृष्ण को भी यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। उसने वहीं एक बड़ा सा पत्थर उठाया और अप्सरा को वहीं पे उस पत्थर से मार डालता है। मारने के बाद लाश को गाड़ी में रखी। गाड़ी मंदिर के पीछे ले जाता है। वहाँ एक मैन होल था। मैन होल में ले जाकर उस लाश को वो वहाँ पे डाल देता है। सुबह जब हुआ तो उसने फिर मजदूर को बुलाकर उस पर सीमेंट का घोल चढ़वा देता है। फिर एक दिन के बाद उसे फिर ऐसा लगा कि शायद मैन होल से बदबू आ रही है। उसने उस मैन होल पर फिर से सीमेंट का प्लास्टर पूरा करवा देता है। अब उसे ये पता था कि आज नहीं तो कल अप्सरा को ढूंढा जरूर जाएगा, इसलिए वो अप्सरा के माँ के घर गया। जाके पूछता है कि अप्सरा कहाँ है, उसका मोबाइल बंद आ रहा है। माँ ने कहा कि मेरी भी बात उससे नहीं हुई है, रात भर वो आई भी नहीं है। फिर इसने माँ को लेकर इधर उधर रिश्तेदारों में ढूंढा और खुद पुलिस स्टेशन पहुंच गया रिपोर्ट लिखाने, ताकि पुलिस उस पर शक ना करे। लेकिन आखिर में भांडा फूटता है और वो पकड़ा जाता है। फिर ये पूरा मामला यहाँ पर कोर्ट में चलता है। इधर ये खबर पूरे हैदराबाद प्रदेश में वायरल होने लगती है।
फिर 27 मार्च को हैदराबाद की एक सेशन कोर्ट ने अय्यागरी साईं कृष्ण को अप्सरा के कत्ल के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यानी कि जब तक वो जिंदा है तब तक वो जेल की सलाखों के पीछे ही रहेगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।